बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीलॉग शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा हिस्सा शेयर करने लगी हूँ। आज आप लोगों के साथ कोई ख़ास रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ वो एफ़र्ट शो करूँगी, वो एफ़र्ट शेयर करूँगी जो कि एक बेटी अपने माँ बाप के लिए करती है। मेरे अम्मी अब्बू ने आना था, मेरी बहन भाइयों ने आना था, मेरे लिए ईदी लेकर आना था। इसके साथ तो सब रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सबकी ईदियाँ आ रही होंगी। तो मैंने अपने अम्मी अब्बू के लिए क्या क्या बनाया, किस तरह से मैंने टाइम मैनेज किया, किस तरह से मैंने खोजे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाया, दोपहर का खाना भी बनाया, सहरी इफ्तारी भी सबके लिए बनाई और साथ मैंने अपने अम्मी अब्बू के लिए तैयारी भी की। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी खोजे बच्चों के मैंने बना दिए नाश्ते। उसके बाद मैंने जो एक प्रेप मील्स के अंदर मैंने अपना मसाला जो था ग्राइंड करके रखा हुआ था बनाया हुआ, उसको निकाला, उसको डिफ्रोस्ट किया। मटन बनाया, मटन का आलू गोश्त बनाना था और साथ मैंने बनाना था मटन का कीमा। तो जनाब मैंने ये तैयारी जो थी एक दिन पहले ही शुरू कर दी थी। मैंने मटन चढ़ाया, कीमा चढ़ाया। गैस आप लोगों को सबको पता है गैस कितना तंग करती है। अगर गैस सारा दिन आ रही होती है तो एक दिन के हाथ के काम की बात है। लेकिन जनाब चूँकि गैस ही 3:45 आती है तो मैंने इस वजह से आधा काम एक दिन कर लिया और आधा काम दूसरे दिन कर लिया। चूँकि उन लोगों ने आना था, वो पूरे साल में एक बार जो है ना मेरे घर खाना खाते हैं, वो ख़ास तौर पे इफ्तारी का। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी ईदी लेकर आनी होती है। चूँकि उन्होंने मेरी ईदी लेकर आनी होती है तो मुझे होता है कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा दस्तरख़्वान सजा दूँ। मैं पता नहीं क्या क्या बना दूँ, मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए क्या क्या कर दूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी डिश बनाऊँ, कौन सी छोड़ूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गोश्त चढ़ा दिया था। मैंने आलू गोश्त के आलू बड़े साइज़ से काट लिए थे और आलू कीमे के जो आलू थे वो मैंने बारीक बारीक काट कर दोनों साइड पे रख दिए। आलू जनाब इन मेरे बच्चों की दादू आई हुई थी तो बच्चे अपनी दादों को जो थे चिपके पड़े थे उनसे चॉकलेट्स लेने के लिए। अच्छा जनाब ये देखें, दूध को बॉयल आ गया तो चने जो थे मैंने भिगो के रखे हुए थे सुबह से। और चने मैंने जो थे इस तरह से एक पतीला लिया, सॉस पैन लिया, उसके अंदर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। और दूध जो मैंने बॉयल करके रखा था ना, उसको मैंने इस तरह परात में पानी डाल के रख दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं अपने अम्मी के लिए जल्दी से अच्छा सा कोई शरबत बना लूँ। लें जी, मैं यहाँ पर चेंज करके आ गई थी क्योंकि इस दिन मैंने अपने उस दिन के घर दिन की इफ़्तारी भी बनानी थी। तो जनाब उस दिन की इफ़्तारी का भी सामान सब कुछ साथ-साथ चल रहा था, साथ-साथ ये इफ़्तारी की चीज़ें भी चल रही थीं। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे चने चेक किए तो तकरीबन 50% तक कुक हो गए थे और मैंने इनको दोबारा से कुक होने के लिए रख दिया था। एक ही टाइम पे आप यकीन जानें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 हाथ चल रहे थे। इस तरफ कैमरे के इस साइड पर मैं बना रही थी अपने अम्मी अब्बू की इफ़्तारी और कैमरे की दूसरी साइड पर बना रही थी मैं अपने प्यारे से घर वालों की इफ़्तारी। और यकीन जानें आप लोग, ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक मैराथन में हूँ और मुझे आज ये करना ही करना है। लें जी, यहाँ पर मैंने आलू गोश्त का जो गोश्त था उसको भुना। इस तरफ मैंने कीमे की भुनाई शुरू कर दी अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर स्मेल ना रहे। इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए इसके अंदर मैं धनिया ज़ीरा का पाउडर और जनाब अदरक जो है वो ज़रूर डालती होती हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे मेरा गोश्त भुन गया था तो इसके अंदर मैंने डाले आलू। अच्छा, इस सब चीज़ों की, आलू कीमे की, आलू गोश्त की, मैंने पुलाव बनाया, मैंने स्पैगेटीज़ बनाई, मैंने जो जो चीज़ें इसके अंदर बनाई हैं ना उन सब की रेसिपीज़ आप लोगों को जो है मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसलिए मैं आज किसी भी रेसिपी को जो है ना आप लोगों के साथ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपने दिल की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना बहुत सारी फ़ीड्स देखती हूँ कि जो बाहर वाली, मतलब जैसे कनाडा, यूके, यूएसए में हमारी बहनें रह रही हैं, वो लोग ये कहती हैं कि जी पाकिस्तान में तो आप लोगों के पास मेड्स होती हैं, आप लोग वहाँ पर जो है यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल है, पाकिस्तान की ज़िंदगी बहुत आसान है, ये वो सारा कुछ। तो जनाब इस पे तो एक अलग ही डिबेट बनती है। अब मैंने जितना काम आप लोगों के सामने शेयर किया है ये मैंने बिल्कुल अकेली ने किया है। कोई हाउस हेल्प नहीं थी, कोई मेड नहीं थी, किसी ने मेरे बर्तन नहीं धोए, मेरे पास कोई डिश वॉशर नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, ना मेरी किसी बच्ची ने हेल्प की। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, शाम को इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वापस आते हैं, उन्होंने मेरी क्या ही हेल्प करनी है। और जनाब हाउस हेल्प जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं रखी हुई है, ख़ास तौर पे किचन के लिए। पहले मेरे पास थी, अब नहीं है। लेकिन जो ये मैं आप लोगों के साथ जितना कुछ शेयर किया है ये सारा का सारा सब कुछ मैंने खुद किया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल में एक जज्बा, एक पैशन होना चाहिए
इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप लोगों के पास हाउस हेल्प्स होती हैं, किसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है। ये तो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए आसानी करनी होती है। लें जी, अगला दिन चढ़ चुका था। सहरी के बाद मैंने फटाफट से सुबह सुबह उठ के मैंने दूध को गर्म किया, दही को जाग लगा दिया। मैंने एक पैकेट जो था पहले ही फ्रीज़ करके रखा हुआ था दूध का, मैंने वो निकाला, उसको मैंने सुबह सुबह जो था उस पर रखा, बॉयल होने के लिए रख दिया। चूँकि आप लोगों को पता है कि गैस जो है सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक आती है और फिर 4 बजे गैस आती है। तो लें जी, मैंने उधर दूध को बॉयल रखा और इधर मैंने जो काम अपने रीफ़िल करने वाले थे वो साथ के साथ ही रीफ़िल कर लिए, ताकि मुझे फ्राइंग करते हुए, खाना बनाते हुए मुझे कोई मसला ना हो। इस साइड पे मैंने पुलाव का जो था प्याज काटा, मेरे चिकन मुंह से निकल रहा था। प्याज का पुलाव काटा और जनाब मैंने ऑयल डाल के एक साइड पे रख दिया। मैंने पकौड़ियों को भिगोया, उनको साइड पे रख दिया। मैंने जो थे आलू सब एक ही दफ़ा, आलू और प्याज जो होते हैं ना, मैं एक ही दफ़ा काट के तो रख लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ उनकी चीज़ें अलग अलग काटूँ। मैं सारी कटिंग पहले एक ही दफ़ा करके रख लेती हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पर मैंने दही भड़ियों के, आलू चनों के आलू जो थे वो बॉयल करके रख लिए। अच्छा, इस सारी की सारी इफ्तारी में ना मेरे पास एक चैलेंज था कि मैंने खाना जो था 3 हिस्सों में बनाना था। एक मैंने ग्लूटेन फ्री खाना बनाना था, एक मैंने जो था लैक्टोज़ फ्री खाना बनाना था और एक मैंने नॉर्मल खाना सबके लिए बनाना था। तो जनाब ये देखें, ये सारी एफ़र्ट्स भी कैमरे के पीछे चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई, यकीन जानें। ना मैं किसी चीज़ को डिश आउट करते हुए ख़ास कोई आप लोगों के साथ शेयर कर सकी, ना कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ, मैंने अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ अपनी एफ़र्ट्स शेयर की हैं। मैंने इसका जो एंड रिज़ल्ट है ना, मैंने वो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। और अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे ना कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ईदी शेयर करूं, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ईदी जो है ना वो भी शेयर करूंगी। लें जी, यहाँ पर मैंने जो आलू थे जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के काटने थे वो मैंने काट लिए। यहाँ पर जो प्याज थे जो स्लाइसेस काटने थे मैंने स्लाइसेस में काट लिए। अच्छा, मैंने श्रेडर निकाल के रखा हुआ था, स्लाइसर निकाल के रखा हुआ था। और आप लोग यकीन जानें, जब मुझे उसके इस्तेमाल का वक्त आया मैं उसका इस्तेमाल करना ही भूल गई। और यहाँ पे अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, आलू चने दही बड़ों का जो प्याज होता है ना, उसको मैं इस तरह से बारीक बारीक काट के पानी के अंदर डिप करके रख देती होती हूँ। उससे ये होता है कि ये क्रंची भी रहता है और उसका जो एक स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है और उसका कड़वापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लें जी, यहाँ पर मैंने बनाया पकौड़ों का ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर। इसको मैंने बना के रख दिया था साइड पर। ये मैंने ना 2 बजे किचन में आई थी, ये उस टाइम की बात है। और जनाब साथ में मैंने स्पैगेटीज़ बनानी थी, साथ ही उसकी जो मेडिसिन्स कह रही हूँ, सॉरी, जो उसकी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने बारीक बारीक काटा। फिर जो आलू कीमा मैंने अंदर रखा हुआ था उसको निकाला, आलू जो थे वो गलने रखने थे। दूसरी तरफ मेरे जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे उनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ था। और जनाब ये देखें, आलू कीमा जो था इसके अंदर मैंने पानी डाला और इसको मैंने रख दिया दम के ऊपर। और जनाब दूसरी साइड पे मैंने चढ़ा दिया था अपना पुलाव। अच्छा जी, पुलाव में ये है कि इसका जो प्याज है ना, मैंने बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसके सर पे खड़ा रहना पड़ना था। जनाब दूसरी साइड पे जो मेरा आलू कीमा था, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जो था ये गलना शुरू हो चुका था। यहाँ मैंने आलू चेक किया, आलू बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका हुआ था। तो जनाब इसको मैंने मुकम्मल करने के लिए इसकी चीज़ें बाकी के अंदर डाल दी। मैंने डाली इसके अंदर हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक मैंने कूट के रखा हुआ था, मैंने इसके अंदर अदरक कूट के डाला। फिर मैंने इसके ऊपर ताज़ा हरा धनिया काट के डाला। इतना मज़े का, इतना लजीज ये आलू गोश्त बना था। इसकी मुकम्मल रेसिपी आप लोगों को जो है ना मेरे उस पर चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपको इसमें समझ नहीं आई। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसमें रेसिपी जो है ना विजुअली आप लोगों को सारी नज़र आ जाए। लें जी, मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया अपना पुलाव। फटाफट से मैंने इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें एक एक करके डालना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास जो थे चावलों के बना रही थी, तो मैंने 4 चम्मच जो थे नमक के डाल दिए। साथ मैंने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च, साथ ही डाला मैंने थोड़ा सा दही और मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था। जब तक गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा था तो मैंने इस साइड पे जो थी स्पैगेटीज़ उनको बनाने का काम शुरू किया। मैंने 1 पॉट स्पैगेटी बनाई थी। इसकी रेसिपी भी एज़ इट इज़ आप लोगों को जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स शो कर देती हूँ कि मैंने इसमें डाले प्याज, मैंने इसके अंदर डाली गाजरें, मैंने इसके अंदर डाली शिमला मिर्चें। आप लोगों की मर्ज़ी है, इसके अंदर कोई और सब्ज़ी भी ऐड करना चाहें तो आप लोग वो भी ऐड करते जाइएगा।
साथ ही मैंने इसके अंदर डाले थोड़े से बेसिक से स्पाइसेस और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इस तरह से। और मैंने इसको निकाल लिया था एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसी पैन के अंदर मैंने लिया चिकन और चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। और उस जब चिकन अच्छी तरह से भुन गया तो जो सब्ज़ियाँ मैंने पहले सौटे करके रखी हुई थी ना, वो सब्ज़ियाँ भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी और उनको मैंने दम पे लगा दिया था। दूसरी तरफ मैंने चावल डाल दिए, मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया जनाब। यहाँ पर जो चिकन और सब्ज़ियाँ थी उनको निकाला, पानी डाला, पानी के अंदर मैंने नमक डाला, ऑयल डाला और इस तरह से मैंने उसको जो था बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, जो पास्ता होता है ना, पास्ता के पीछे उन लोगों ने इसका बॉइलिंग टाइम ज़रूर दिया हुआ होता है, इसको ज़रूर चेक कर लिया करें कि कितनी देर के लिए बॉयल होना है। लें जी, जब तक वो दम लग रहा था, जब तक वो जो थे स्पैगेटीज़ जो थी बॉयल हो रही थी, तो मैंने साथ साथ जो था दही बड़े और आलू चने जो थे वो भी बनाना शुरू कर दिए। ये देखें जनाब, मैंने इस तरह से सारी सब्जियां ऊपर डाली, इसके ऊपर मैंने डाली केचप और थोड़ी सी स्पाइसेस और इसको मिक्स करके मैंने इसको लगा दिया था दम के ऊपर। ये देखें, साथ ही मैंने जो थी स्कंजी बनाना शुरू कर दी थी। अच्छा, जब स्कंजी में ना मैंने चीनी बहुत कम डाली हुई थी, तो मेरी बहन मुझे कहती तुम चीनी डालना भूल गई हो। तो चलो, जब वो वीडियो देखेगी तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसके अंदर चीनी भी डाली हुई थी, मैंने इसके अंदर नमक भी डाला हुआ था। और जनाब, ये वाली क्रीम चाट का तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे अब्बू को ये इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे माल रोड की जो क्रीम चाट है ना वो याद आ गई, जो मैंने कभी एक टाइम पे खाई थी और वहाँ पे रश लगा होता था। इतनी मज़े की तुमने बनाई है कि मज़ा आ गया खा के। अब्बू की ये बात सुन के ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पैसे पूरे हो गए सारी की सारी इफ्तारी बनाने के। लें जी, यहाँ पर बस ये टाइम जो था बिल्कुल आधा पौना घंटा रह गया था। मैंने फटाफट से 2 चूल्हों के ऊपर चढ़ाया ऑयल, इनकी मैंने जो थी फ्राइंग शुरू कर दी। पहले मैंने दोनों चीज़ों के सॉस पैन में और कढ़ाई के अंदर जो थे रोल डाले, रोलों को फ्राई किया। साथ ही मैंने फिर उस दूसरी तरफ जो थे, मैंने चिकन वाले जो मेरे थे समोसे, उनको फ्राई करना शुरू किया। और जनाब, पहले मैंने जो रोल थे ना उनको मैंने उस ट्रे में निकाला था। फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। फिर मैंने फटाफट से जो था पकौड़े बनाना शुरू किए। एक तरफ मेरे जो थे मटन के जो थे समोसे वो बन रहे थे और ये देखें आप लोगों के सामने एक तरफ मैं आलू काट रही हूँ और साथ साथ बस देखें एक तरह से मेरे 4-4 हाथ जो है ना वो बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सागू ड्रिंक बनाई, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे उस पर मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं की। मेरी भाभी आ चुकी हुई थी और ये काम मैंने अपनी भाभी को दिया कि जनाब अब आपने टेबल लेआउट भी करना है और टेबल का जो शॉट है वो भी लेना है। तो ये रहा मेरे फाइनल टेबल का शॉट। खाने का शॉट जो था मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकी। मैंने उन लोगों के साथ पहले इफ्तारी की, फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने चाय पी, फिर मैंने और मेरी भाभी ने लावा शक बनाया, फिर हम लोगों ने जो लावा शक था हम लोगों ने उसको इंजॉय किया। ये देखें जी, मेरी भाभी ने मेरे लिए बहुत अच्छे शॉट्स लिए, उन्होंने आलू चने खोल के दिखाए इस तरह से, उन्होंने आप लोगों के लिए ये देखें जी दही बड़े जो हैं इसको खोल के दिखाया। उन्होंने मेरे लिए बहुत एफ़र्ट की, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत अच्छी हैं। इतना हम लोग को मज़ा आया, इतना हम लोगों ने इंजॉय किया, हमने इतनी बातें की, बचपन की बातें की, बचपन के सहरी के टाइम बैठ के जो हम हंसते थे, हम वैसे हंसे, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीलॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीलॉग कैसा लगा। ठीक है जी, और आप लोगों को इस तरह से मैं आप लोगों के साथ वीलॉग शेयर किया करूँ या मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल रेसिपी शेयर किया करूँ, आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। लें जी, मासी आ गई अपने बर्तन धोने के लिए, मैंने बदले कपड़े। जब वो लोग चले गए तो उसके बाद मैंने धोना शुरू कर दिए बर्तन। ये थोड़े से बर्तन आप लोगों को इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उससे पहले के जो बर्तनों का ढेर था मैं धो चुकी हुई थी। ये तो एंड के खाने के बर्तनों का ढेर था। तो जनाब ये देखें, मैंने धोए ढेर सारे बर्तन, बर्तन धोते धोते मुझे सुबह हो गई। ये जो शॉट है ना, ये शॉट मैंने दूसरे बर्तनों का लिया हुआ है, दावत के बर्तनों का मैंने नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ी कच्ची हूँ अभी इस मामले में। मैं हर दफ़ा जो है ना कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोगों को, आप हम सब के माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माँ बाप के साथ ही बहारें होती हैं, एक शौहर और एक हमारे माँ बाप। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।